क्या आपने 30 दिनों में कभी कोई नई स्किल सीखने की कोशिश की है? इफ़ आप मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर होगा यस। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, वो है डिस्कम्फर्ट। क्योंकि आप अपने आप को, आपको जो चीज़ आती ही नहीं वो सीख रहे हो, और सीख ही नहीं रहे हो उसके साथ साथ अपने आप को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हो, जहाँ आपसे छोटी से लेके बड़ी गलती तक होने की पूरी पूरी संभावना है। और वो चीज़ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने वाले हो, जहाँ आपको पता ही नहीं कब कैसे कौन से रिएक्शन आने वाले हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है, बट हम इसे भी एक स्टेप ऊपर जाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। और ये सब सोच के आता है स्ट्रेस। पर मेरे दोस्त, ये तो लाइफ है, इतने नहीं जल्दी कहाँ परेशानियाँ ख़त्म होने वाली थी। एक और परेशानी आने वाली है, वो है आरंभ कहाँ से करें। क्योंकि किसी भी कहानी का अंत जितना इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही इम्पोर्टेंट होता है आरंभ। तो बस अब ये क्वेश्चन आके खड़ा हो चुका है कि कैसे, किस तरीके से आरंभ करें, क्योंकि हम इस सीरीज़ का भी आरंभ कर रहे हैं, तो ये भी सीखना है। तो जितना मैं सीख रहा हूँ उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ। पर किसी भी नई टेक्निक या स्किल को सीखने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारी जगह है, लाइक यूट्यूब। पर उससे भी एक आपको दूध छानना होता है ना, वैसी एक जगह है, उसका नाम है चैट जीपीटी। यहाँ आपसे बात करो, आपके सारे कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे। आप उस चीज़ों को पढ़ सकते हो, और उसके बाद यूट्यूब चाचा के पास जाके उन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं भी वही करने वाला हूँ। पहले मैं चैट जीपीटी से थोड़ी बहुत बातें करूँगा, उसके बाद यूट्यूब पे जाऊँगा कि वो बात कितनी सच्ची है और किस तरीके से मैं उस बातों पे अमल कर सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं चैट जीपीटी पे। सीखने के लिए योगा बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम बट ऑब्वियस है कि 30 दिनों में पूरा योगा तो सीख ही नहीं सकते। बट मेरे चुनिंदा 5 पोजेस है जो मुझे सीखने हैं या मुझे करने हैं अच्छी तरीके से। तो उन 5 पोजेस को मैं सीखने की ट्राई करूँगा इन 30 दिनों में, और उसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की ट्राई करूँगा इन द एंड ऑफ द 30 डे। तो मैंने जिस 5 पोजेस की बात की, उसमें से पहला पोज है बकासना, विच इज़ ईजी पोज, वो मैं इजीली कर सकता हूँ। उसके बाद जो सेकंड पोज है वो है स्प्लिट पोज। आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे कर पाऊँगा इजीली, क्योंकि मेरा हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है पहले से ही, और अब तो मैंने 1 साल से वर्कआउट ही नहीं किया, तो वो ज़्यादा टाइट हो चुके होंगे। उसके साथ तीसरा पोज है अष्टवक्रासना, जो सबसे ज़्यादा टफ पोज है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये एक अकेला पोज है जो मैं 30 दिन के अंदर नहीं सीख पाऊँगा, बट हम ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके साथ है बैक बैंड, वो भी मैं कर पाऊँगा, बट जो आर्ट और जो पोस्चर मुझे चाहिए वो मुझे नहीं लग रहा कि इतना इजीली मुझे मिलेगा, पर विल ट्राई। और उसके साथ है सेकंड टफ फॉर मी, बिकॉज मैंने जब छोटा था तभी मैंने किया था, वो है हेड स्टैंड। सो मैं मतलब उतनी स्ट्रेंथ है, पर वो बैलेंस, वो सारी चीज़ें चली चुकी है अपने घर पे, तो उसे वापस बुलाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बेटा अब आजा, तेरा काम है। हम मेनली हठ योगा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हठ योगा सीखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ब्रीथिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है योगा का। एंड मैंने इस स्किल को सबसे पहले चुना, उसके पीछे मेरा एक रीज़न है, क्योंकि बैठे बैठे मेरा पोस्चर ख़राब हो चुका और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी चली जा चुकी है। तो उसी को रीगेन करने के लिए मैं ये फर्स्ट स्किल योगा को चुन रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा पहली चॉइस थी स्विमिंग, बट कोई बात नहीं, हम योगा पूरी अच्छी तरीके से सीखेंगे, अपने हर एक बॉडी पार्ट को सीधी डायरेक्शन में करेंगे, और उसके बाद अलग अलग स्किल्स सीखेंगे। योगा की बेसिक हिस्ट्री बढ़ रहा था, एंड दैट वी आर लकी दैट योगा इंडिया से ओरिजिन हुआ है, जो कि हम सबको पता है। उसके साथ साथ जो योगा वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आया हुआ है, युज समथिंग वर्ड है, YUG। उसका मीनिंग होता है योग और यूनिट, मतलब 3 चीज़ों का यूनिट बनता है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। एंड या आई नो मुझे भी उतना थियरी पसंद नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। तो योगा के लिंक्स बहुत ज़्यादा संस्कृतियों के साथ जुड़े हुए हैं पास्ट में।
पर उसके जो दो बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट पुरावे या समथिंग हम बोल सकते हैं वो योग सूत्र और पतंजलि ऋषि के जो लिखाई है। तो योगा की भी बहुत अलग अलग टाइप्स है, उसमें से हम मतलब जो यहाँ बताया गया है 8 लिम्स है योगा के, 8 लिम्स। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि योगा के 8 लिम्स है, तो उसमें से पहला लिम है यमा, एथिकल स्टैंडर्ड्स, नियमा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आसना, फिजिकल पोस्चर, एंड प्राणायामा, ब्रीथ कंट्रोल, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है योगा का। एंड फिफ्थ प्रत्याहारा, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, धारणा, कंसंट्रेशन। सेवेंथ ध्याना, मेडिटेशन। आखिरी समाधि, यूनिट और एनलाइटमेंट। जिस तरीके से हमने 8 लिम्स की बात की, उस तरीके से योगा के स्टाइल्स भी है। फर्स्ट हठ योगा, जिसके बारे में हमने बात की ऑलरेडी आगे, उसके साथ साथ है विन्यासा। थर्ड है अष्टांग योगा। फोर्थ है अयंगर योगा। सो फिफ्थ है विक्राम योगा। सिक्स्थ है कुंडलिनी योगा, जिसके बारे में हम सबको शायद पता है और सुना है उसके बारे में। यिंग योगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं, और हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। मुझे सिर्फ हठ योगा के बारे में पता है, उसके अलावा इन सारे योगा के बारे में नहीं पता, और हम इसी वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम मेनली स्किल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन इज गुड, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने जिस तरीके से बात की, मैंने ChatGPT को पूछा कि योगा के 10 सबसे बेहतरीन बेनिफिट्स, ऑल्दो वी नो बेसिक बेनिफिट, बट लेट्स सी ChatGPT ने क्या आंसर दिया है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, दैट वी नो, योगा से बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एनहेंस स्ट्रेंथ, यप, जब आप एक लेवल तक पहुंचते हो योगा में तो आपकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। स्ट्रेस रिडक्शन, which we all know, better posture, fair, increase energy level, मतलब आपको जब अच्छा फील होगा तो आपकी एनर्जी आप बढ़ेगी। एनहेंस मेंटल फोकस, जो कि बहुत ज़रूरी है हम सबको, मेंटल फोकस भी आपका एनहेंस होगा। इमोशनल वेलबींग, मतलब आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आप अपने सराउंड पे ध्यान दोगे तो आपका इमोशनल वेलबींग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेगा। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, या इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, जब हम ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। एनहेंस स्लीप क्वालिटी, ऑब्वियसली ब्रीथिंग, इतने सारे बेनिफिट हो गए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो होगा ही ना, दैट इज़ स्लीप क्वालिटी। तो अभी 4 बज चुके हैं और जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन या जितनी भी बेसिक पढ़ाई मुझे करनी थी योगा के बारे में, मैंने वो सारी कर चुकी है, सारी तरह की जितनी हो सकती थी उतनी। और बेसिक जो वीडियोस होते हैं वो भी मैंने देख लिए। अभी तक मैंने कोई प्रैक्टिकल चीज़ की नहीं है, बट या अभी 4 बजे तो मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ करने की। अदरवाइज लेट्स सी, इस वीडियो में नहीं तो फॉर श्योर हम नेक्स्ट वीडियो में तो वो करने ही वाले हैं। और मैंने जैसा आपको कहा, ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अगर मेरा एक क्वेश्चन अभी भी है, अगर आपको कोई स्किल सीखनी हो 30 दिनों में तो वो स्किल कौन सी होगी, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उस पे मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा सीखने की। अदरवाइज़ मेनली इस चैनल पे ट्रैवलिंग रिलेटेड, स्किल लर्निंग रिलेटेड वीडियोस आने वाले। हम छोटी छोटी चीज़ें भी सीखेंगे एक एक दिन के गैप में, जो चीज़ें हमें यूट्यूब ग्रो करने में, हमारे यूट्यूब ब्रांडिंग करने में काम लगेगी, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो स्टे ट्यून। एंड आप अपना प्यार भर भर के दिखाइए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मुझे अपने दिन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना के। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। बस ऐसे ही आपका प्यार बरसाते रहो। बाय बाय। Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication.
you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.